हरे कृष्णा। शिला प्रपात वाणी की जय। 6 जून। महान मुक्तात्माएं और अवतार जो समय समय पर इस भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं, वास्तव में पुनर्जन्म नहीं लेते, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के नियमों अथवा उसके प्रदूषण से परे होते हैं। पतित जीवों के उद्धार के लिए वे कुछ समय के लिए यहाँ आते हैं और अपना कार्य करने के पश्चात लौट जाते हैं, और ये सब भगवान के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत होता है। तो भगवान तथा महान आत्माओं का इस संसार में प्रकट होना प्रदूषित बद्ध जीव के संसार में जन्म लेने से भिन्न होता है, जिन्हें इस जगत पर प्रभुत्व स्थापित करने की अपनी इच्छा के कारण यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। वृंदावनेश्वरी को पत्र 6 जून 1969। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। विश्वक्षेण तथा नोत्पादे यदि समय धर्म का अर्थ होता है अपना अपना कर्तव्य। पहले भी आप लोग को सुना है, धर्म का अर्थ तो ये नहीं है जो कोई हम एक प्रकार चीज को मान लिया वो हमारा धर्म है। जैसा हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, हम मान लिया बस काम खत्म। नहीं, धर्म का अर्थ होता है जो इंग्लिश में जैसे दिया गया है कर्तव्य, करना ही पड़ेगा, छोड़ नहीं सकेगा। जैसा नौकर है, मालिक का हुक्म सुनना ही पड़ेगा, तो उसका कर्तव्य है, नहीं तो नौकरी नहीं टिके। इसी प्रकार जीव का जो धर्म है चैतन्य महापुरुष बताया है और भगवान श्री कृष्ण भी बताया है, ममैवांश जीवो भूत। जीवात्मा जो है वो हमारा अंश स्वरूप है, और अंश स्वरूप कैसा हुआ, अंशर अंशी। जैसा हमारा शरीर है, आपका शरीर है, और शरीर का अलग अलग विभाग है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसा हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, अलग अलग विभाग। और वो विभाग का काम क्या है? आंख का कर्तव्य है देखना, कान का कर्तव्य है सुनना। आंख अगर नहीं देखता है तो अंधा बोला जाता है, नॉट इन नॉर्मल कंडीशन, स्वाभाविक अवस्था नहीं। आंख का काम क्या है देखना। आंख अगर नहीं देख सकता है वो स्वाभाविक नहीं, अस्वाभाविक बीमारी। तो देख करके शरीर को सेवा कर, आंख का काम है देख करके हम चलने चाहता है शरीर, आंख देखता है इधर से चलिए, पैर चलता है, अलग अलग शरीर का जो भाग है अलग अलग कर्तव्य है। इसका नाम है धर्म। आंख का धर्म है देखना, पैर का धर्म है चलना। इसी प्रकार जीवात्मा भगवान कहते हैं कि ममैवांश जीवो भूत। जीवात्मा जितने हैं हम लोग, भगवान कहते हैं हमारा अंश है। तो जैसा शरीर का अंश हाथ पैर आंख अलग अलग सब सेवा कर रहे हैं, सेवा में नियुक्त है, इसी प्रकार जीवात्मा का कर्तव्य है भगवान की सेवा में नियुक्त रहना। ये अंश है ना। भगवान जैसे चाहते हैं एक एक देवता से एक एक काम लेता है, इसी प्रकार एक एक जीव से एक एक काम लेता है, तो उसका नाम है भक्ति। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। भक्ति का अर्थ होता है कि एक एक जीव का एक एक कर्तव्य है भगवान का तरफ। भगवान जो चाहते हैं तुम ये काम करो वो सेवा है। जैसे अर्जुन को भगवान बताया तुम लड़ाई करो, वो लड़ाई करना है उनका कर्तव्य, उसका नाम है भक्ति। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से, प्रतिकूल भाव नहीं। जो कृष्ण बताया उसको करो। भगवान ये चाहते भी है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। मैं जो बोलता हूं उसको सुनो, हमारा चरण में शरणागत, इसका नाम है धर्म। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। और सब धर्म का नाम जो सब चल रहा है वो सब जुआ से, असल धर्म ही है।
आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, यह असल है। जैसा भगवान बताते हैं ऐसा करो। भगवान बताते हैं मन मना भगवत भक्तो मज्जाजी मांग नमस्कुरु, वो तुम्हारा धर्म, हमारा धर्म। भगवान खुद बता है कि सब समय हमारा चिंतन करो, मन मना भगवत भक्तो, हमारा भक्त बन जाओ, हमको नमस्कार करो, हमको पूजा करो, ये भगवान बताते। वो करना है हमारा धर्म, और जो काम हमारा है वो सब अधर्म है। इसलिए भागवत में कहते हैं धर्म प्रोजिता कोई तब अस्त्र, जो इसे चीखे छलमाजी धर्म है। इन्हें भगवत सेवा छोड़ करके जो कुछ धर्म का नाम में चल रहा है, ये सब कोई तो चीटिंग, असल धर्म है। तो हम लोग अपना अपना सब धर्म बना लिया, तो इसलिए बता रहे हैं कि धर्मस्व अनुष्ठित पुंसा, अपना अपना से ड्यूटी हम लोग सोच लिया, ये हमारा अच्छा अपना ड्यूटी करो, परंतु आखिरी में यदि अपना ड्यूटी जो है उसको करके भगवत भक्ति हुआ तो तुम्हारा ड्यूटी ठीक, और नहीं हुआ तो समय वही केवल परिस्थिति, अब कुछ नहीं। लाभ हुआ परिस्थिति, लाभ ना होइल इथे घटिल जोंजा ना नरकम ना ठाकुर। ये जो हम धर्म बना लिया है शरीर का, इसमें हमारा कुछ लाभ नहीं हुआ, केवल जंजाल। बस यही बात है, हम लोग तो तात्कालिक धर्म में फंसे हुए हैं और भगवान को भूल गया है। इसमें हमारा लाभ यही है, वही फंसे ही रहेंगे और कुछ एक जन्म का बाद और एक जन्म वही काम में फंसा रहा शरीर का धर्म। इसलिए कहते हैं जो आप पूछना चाहिए धर्म क्या है। धर्म का अर्थ होता है क्लियर, स्पष्ट, भगवान बता रहे हैं यही धर्म है कि माम एकम, ये नहीं आप जैसा मायावादी लोग कह रहे हैं कि कोई भगवान का रूप जान करो फल एक ही होगा, नहीं, भगवान ये बात नहीं है। भगवान का रूप सभी है, आप भी भगवान का रूप है, हम भी भगवान का रूप, परंतु भगवान का एक खास रूप है, वो रूप को भजन करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं मां मुझसे एक कृष्ण रूप। कृष्ण का अर्थ होता है विष्णु तत्व। रामादिमुक्ति कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरत भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समवत् परम पुमान। जो कृष्ण जो है स्वयं परम पुरुष है, ये ब्रह्म संहिता में है। और भी बताया है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण का, सब कारण के कारण, मूल कारण है कृष्ण। अहम आदि ही देवाना, भगवद गीता में भगवान खुद बता मत परतरम नान्य किंचिद अस्ति धनंजय, तुझसे बढ़कर के और कोई परतत्व है। तो भगवान खुद बता रहा है, हमको लेना चाहिए, उनको समझना चाहिए। और एक दफे हम भगवान कृष्ण को समझ लिया। भगवान कृष्ण को समझना कोई सरल बात नहीं है, बहुत मुश्किल है, परंतु यदि साधु सत्संग द्वारा भगवान का विषय कुछ हम लोग समझ लिया तो हमारे जीवन सफल हो, और नहीं तो समय वही केवल परिश्रम। खूब गंगा स्नान किया, खूब तिलक लगाया, खूब तीर्थ स्थान में भ्रमण किया और पूजा पाठ याग यज्ञ सब कुछ किया, बाकी भगवान को नहीं। ये सब परिश्रम, इसमें कोई लाभ है यदि भगवान कृष्ण को कोई समझ सके। आराधित यदि हरि सबका तत्व, यदि भगवान कृष्ण को कोई समझ लिया फिर उसका तपस्या का क्या जरूरत। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2
श्लोक संख्या 5। गुरुन् अहत्वा हि महान् भावान् श्रेय भोक्तुं भैक्षमपि हलोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुन् इहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरा प्रदिग्धदान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में मैं भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। यहां पे अर्जुन अपना 5वां तर्क देते हुए कहते हैं, एक तो वे कहते हैं कि भिक्षा मांग के जीना ज्यादा अच्छा है, अपने गुरुजनों को मारने से अच्छा उनको मार के और जो भोग विलास से अच्छा है कि मैं भीख मांग के जीऊं। दूसरा पॉइंट कहते हैं यहाँ पे अर्जुन कि देखिए वो हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमें शिक्षा दी है तो कृतज्ञता तो होनी चाहिए अपने वरिष्ठों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति जिन्होंने हमें जीवन में कुछ सिखाया है उसके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। और तीसरा हमारे आचार्य बताते हैं कि किस प्रकार के गुरु को त्याग देना चाहिए। ये 3 पॉइंट देखते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं भीख मांग के जीऊंगा, एक क्षत्रिय भिक्षुक बनेगा, अधिकार नहीं है क्षत्रिय को भिक्षा मांगने का। वो गुरुकुल में जाता है तो ठीक है, उसे नम्र बनाने के लिए भिक्षुक बनाया जाता है, चाहे राजा का बेटा हो चाहे साधारण व्यक्ति हो। जब गुरुकुल में जाता है तो गुरु के लिए वह भिक्षा मांगने जाता है रोज। कृष्ण भी गए भगवान होते हुए भी, क्योंकि वो हमें नम्रता सिखाता है। इसी के लिए भिक्षा गुरु के लिए मांगते समय कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। और परिस्थिति ऐसी होगी, ऐसे लोग मिलेंगे जिनके कारण ही तो हम नम्र बनेंगे। लेकिन एक क्षत्रिय, अर्जुन गुरुकुल पास कर चुका है विथ फ्लाइंग कलर्स, अब वह क्षत्रिय है और भिक्षुक नहीं बन सकता। भिक्षा मांगना ब्राह्मणों का काम है, क्षत्रियों का नहीं। क्षत्रियों का काम है कि देखें कि कोई किसी के ऊपर हानि तो नहीं पहुंचा रहा है। आज कहता तो है अर्जुन, कृष्ण भीख मांग के जी लूंगा मैं, लेकिन आज तुम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पा रहे हो अर्जुन। बोलते भीख मांग के जीऊंगा, क्यों? यहां नहीं लड़ूंगा, क्यों? मन अनकंट्रोल्ड हो गया, अनियंत्रित हो गया अर्जुन का मन, इसीलिए अपने धर्म से वो हट गया है। कृष्ण वापस लाएंगे, लेकिन आज तुम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अर्जुन, अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और इतने सारे तर्क रख रहे हो। कल को तुम भिक्षा मांगने जाओगे, किसी ने अगर भिक्षा नहीं दी या किसी ने कुछ बोल दिया तो तुम तो ब्राह्मण के स्वभाव है नहीं तुम्हारा, तुम तो ब्राह्मण नहीं हो, तो तलवार निकाल कर उसका सर काट देगा। अब भिक्षा नहीं दिया तो या रुकना पड़ा तो, अब भिक्षा मांगने जाते हो तो आपको रुकना पड़ता है, तो आप तो सर ही काट दोगे उसका, तो कैसे भिक्षुक बनोगे अर्जुन? इसीलिए कहने के लिए आसान है। आज भी संसार में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज कह देते हैं, भावुकता में आके कुछ भी कह देते। इसीलिए कहा जाता है जब आप बहुत सुखी हो या बहुत दुखी हो, दोनों ही परिस्थिति में किसी को कुछ वचन मत दीजिए। आज तो वचन का कोई वैल्यू नहीं है,
लेकिन साइन करते वक्त भी स्टैम्प पेपर पे आप ज्यादा प्रसन्न है, ज्यादा दुखी है मत करिए। देखिए दशरथ महाराज ने भी बहुत प्रसन्न होके कैकेयी को 2 वरदान दिए, बाद में क्या हो गया। तो भावनाओं में आके हमें वचन नहीं देने चाहिए, अपने भावनाओं को संयम में रखना चाहिए। और नहीं रख पाए तो उस समय बस कुछ बड़ा डिसीजन मत लीजिए। जैसे अर्जुन, मैं भिक्षुक बनूंगा, नहीं बन सकते आप भिक्षुक। दूसरा पॉइंट है कि अपने वरिष्ठों के प्रति, जो हमारे गुरु समान है, चाहे वो गुरु हो चाहे वो पिता हो, वो भी गुरु तुल्य है, माता भी गुरु तुल्य है, बड़ा भाई बड़ी बहन भी गुरु तुल्य है। जो भी बड़े हैं उन्होंने कुछ न कुछ शिक्षा हमें दी है। और ये तो तब की बात है जब लोग भक्ति की शिक्षा देते थे। भीष्म पितामह एक महान वैष्णव है, महान भक्त हैं, तो उन्होंने अर्जुन को वही शिक्षा दी है। तो अपने वरिष्ठों, अपने गुरुजनों के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। आज कोई कृतज्ञता नहीं रह गई समाज में। आप किसी के लिए कितना भी करो वो आपको ठोकर मार के चला जाता है, जैसे ही मौका मिलता निकल जाता है, आपको पूछता तक नहीं है। लोग इतने स्वार्थ परायण हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं। आज तो लोग दूसरे को देने के लिए भी सोचते हैं, अरे भाई इसको दे देंगे तो ये तो कोई उसका वैल्यू ही नहीं करेगा, है ना। कुछ तो कृतज्ञता होनी चाहिए ना। लेकिन ये तीसरा पॉइंट, ऐसी कैसी परिस्थिति हो गई जिसमें गुरु को त्याग सकते हो, जिसमें बड़ों को त्याग सकते हो, यानी उनकी बातों को छोड़ सकते हो। प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यपु की बात को स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को भगवान विष्णु से अलग कर रहा था। किसी भी जीव को भगवान के साथ जोड़ना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए। अलग करने वाला वो गुरु नहीं कहलाता। यही चीज बलि महाराज भगवान वामन देव को सब कुछ दे रहे थे, लेकिन शुक्राचार्य ने कहा नहीं, तो बलि महाराज ने शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। बिल्कुल सही किया। तो हम देखते हैं जब भी कोई व्यक्ति आपको भगवान से दूर ले जाता है, भगवान की शिक्षाओं से दूर ले जाता है, भक्ति से दूर ले जाता है, तो आप त्याग सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब वह गुरु कहलाने के लायक नहीं रह गया। यहां पे क्या हुआ था? यहां पे द्रोणाचार्य और भीष्म दोनों अधर्म का साथ दे रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन अधर्मी है, धृतराष्ट्र भी उस अधर्मी का ही साथ दे रहे हैं, कर्ण, दुशासन, ये सब अधर्म है। भीष्म अपने वचन से बंधे थे। जरा सोचिए, ये कैसा वचन है जिसने भगवान के विरुद्ध खड़ा कर दिया आपको। वसुदेव ने वचन दिया था कंस को कि 8 पुत्र ला के दूंगा, लेकिन 8वां नहीं दिया, क्योंकि भगवान ने कहा 8वें पुत्र भगवान है। भगवान ने कहा मुझे गोकुल ले चलो। वसुदेव ने वचन तोड़ा। यहां भीष्म ने वचन दिया था अपने पिता को कि मैं जो भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर रहेगा उसकी रक्षा करूंगा। हालांकि इसमें भगवान का कुछ दूसरी योजना भी है, नहीं तो भीष्म तो आ जाते वचन तोड़ के। द्रोणाचार्य बंधे थे क्योंकि वे जब बहुत दरिद्र हो गए थे तब धृतराष्ट्र ने उनको साथ दिया था, तो भी बंध गए। तो एक ब्राह्मण को बंधन में नहीं आना चाहिए, इसीलिए ब्राह्मण को सैलरी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो बंधन में आ जाएगा। जो आपको सैलरी देगा वो आपको बंधन में डालेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप गुरु को त्याग सकते हैं जब वह स्वयं पथ भ्रष्ट हो जाए। गुरु जब पथ से भ्रष्ट हो जाए, पथ को छोड़ दे भक्ति मार्ग के, तब आप उनके विरुद्ध हो सकते हैं। फिर ये कृतज्ञता कैसे? कृतज्ञता हृदय में होनी चाहिए, लेकिन अगर गुरु अधर्म के मार्ग पे खड़ा है तो फिर आपको तो
लड़ना ही पड़ेगा। वही अर्जुन के लिए है कि अर्जुन को लड़ना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन तर्क देने के बाद अगला श्लोक में कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद 7वें श्लोक में अर्जुन शरणागत कर देंगे कृष्ण को कि कृष्ण जो आप बताओगे मैं वही करूंगा। यही भाव होना चाहिए। जब नहीं समझ में आए तो शरणागति ले लेनी चाहिए। हरे कृष्ण।